Good morning, my dear students and faculty members who are watching this video on YouTube channel of Government Bangalore College Didwana. Myself, Dr. A.K. Gautam, Department of Zoology, Government Bangalore College Didwana. Dear students, आज मैं आपके साथ BSc सेकेंड ईयर जियोलॉजी के फर्स्ट पेपर के लिए स्पंज में नाल तंत्र के विकास का टॉपिक शेयर कर रहा हूँ। कैनाल सिस्टम स्पंज के अंदर कैसा पाया जाता है, यह एक महत्वपूर्ण विषय है। इसके अंतर्गत आप ये समझिए कि स्पंज में पाए जाने वाले नाल तंत्र स्पंजों में जल बहाव के लिए जो मार्ग पाया जाता है वह सम्मिलित रूप से नाल सिस्टम कहलाता है या कैनाल सिस्टम कहलाता है। आप जानते हैं स्पंज समुद्री जीव है, मैराइन वाटर में पाया जाता है और भोजन ग्रहण करने के लिए जल के प्रवाह के साथ फूड पार्टिकल्स, ऑर्गेनिक फूड मटेरियल एक सिरे से ऑस्कुलम से प्रवेश करते हैं और दूसरे सिरे से निकल जाते हैं और फूड पार्टिकल्स को स्पंज रिटेन कर लेता है। तो वो जो नाल तंत्र होता है स्पंज में वो 3 प्रकार का होता है। परंतु एक बात आप ये समझिए कि स्पंज पोरीफेरा का एनिमल है। पोरीफेरा का तात्पर्य होता है कि स्पंज की जो शारीरिक संरचना होती है वह छिद्रित होती है। तो स्पंजों में निम्नलिखित प्रकार के नाल तंत्र पाए जाते हैं। पहला है एस्कॉन प्रकार का। ये ल्यूकोसोलिनिया की भांति के एस्कॉन प्रकार के स्पंजों में इस प्रकार का नाल तंत्र पाया जाता है। इस प्रकार के नाल तंत्र में शरीर की सतह छोटे छोटे असंख्य छिद्रों द्वारा छिद्रित हो जाती है, जिन्हें अंतर्वाही छिद्र या इनकरंट पोर्स या ऑस्टिया कहा जाता है। ये छिद्र रंध्र कोशिकाओं या पैरोसाइट्स के अंदर अवकाश होते हैं जो अरीय रूप में मीजेनकाइम तक बढ़ जाते हैं और अंत में स्पंज गुहा में खुलते हैं। यह स्पंज के शरीर में एकमात्र अकेली बड़ी विस्तृत एवं केंद्रीय गुहिका होती है जो कशाभित कीट की कोशिकाओं द्वारा आश्रित रहती है। स्पंज गुहा एक सक्रिय वृत्ताकार छिद्र ऑस्कुलम द्वारा बाहर की ओर खुलती है और नाल तंत्र में बाहरी समुद्र का जल बहता है और कॉलर सेल्स के द्वारा कॉलर सेल्स के जो कशाभ होते हैं उनके वाइब्रेशन से, स्पंदन से जल का प्रवाह किया जाता है। जल के प्रवाह की दर मंद होती है क्योंकि चौड़ी स्पंज गुहा में जल की मात्रा इतनी अधिक होती है कि इसे केवल एक ऑस्कुलम द्वारा एक साथ ही बाहर नहीं धकेला जा सकता। जल की धारा द्वारा जो वाटर का करंट होता है उसके द्वारा अपनाया गया मार्ग निम्न चित्रानुसार समझाया जा सकता है। आप यूँ समझिए कि जैसे बाहर का जो जल है वो स्पंज के अंदर जिस रास्ते से घुसता है, जिस छिद्र से, उसको ऑस्टिया कहते हैं और ऑस्टिया से स्पंज की जो गुहा है अंदर, जो उसकी जो एंट्रोसील है उसमें स्पंजोसील कहते हैं उसको। तो बाहरी जल ऑस्टिया से होते स्पंजोसील में प्रवेश करता है और स्पंजोसील से एपोपाइल के द्वारा ऑस्कुलम से होते हुए बाहर निकल जाता है। तो ये मार्ग है, बाहरी जल, ऑस्टिया, स्पंजोसील, एपोपाइल, ऑस्कुलम और बाहर।
इसी प्रकार से दूसरा होता है साइकॉन प्रकार का। तो साइकॉन प्रकार के नाल तंत्र में क्या होता है, इस नाल तंत्र में छिद्रों तथा नालों द्वारा एक जटिल रंग पाया जाता है। और साइकोनॉइड स्पंज में जैसे स्काइफा और साइकॉन में पाया जाता है, साइकॉन प्रकार के नाल तंत्र को एस्कॉन प्रकार के नाल तंत्र से भिन्न माना जाता है। स्काइफा के भ्रौणिक परिवर्तन से एक साइकोनॉइड प्रतिरूप में बदलना स्पष्ट सा लगता है। साइकोनॉइड व्यवस्था ऐसी होती है कि इसमें शरीर भित्ति में अरीय नालों के अंतर्वाही तथा अरीय रेडियल दो प्रकार के होते हैं जो परस्पर समानांतर पाए जाते हैं। अंतर्वाही नालों में खुलते हैं और ये नाल अकशाभित होती है क्योंकि इनका स्तर पेनोकोसाइट्स का बना होता है और ये आगम छिद्रों द्वारा अरीय नालों में मतलब रेडियल नालों में खुलते हैं। कीप सेल्स द्वारा आश्रित रहने के कारण, लाइंड रहने के कारण अरीय नाल कशाभित कक्ष होते हैं और ये नाल आंतरिक ऑस्टिया या निर्गम छिद्रों द्वारा आंतरिक ऑस्टिया में खुलते हैं और स्पंज गुहा एक सक्रिय अकशाभित गुहा होती है और एक बहिर्वाही छिद्र ऑस्क्यूलम के द्वारा बाहर को खुलती है। इस प्रकार साइक्लोन प्रकार का कैनाल तंत्र अत्यंत जटिल प्रकार का होता है। इस तंत्र में जल धारा का मार्ग इस प्रकार होता है। जल अंदर को प्रवेश करता है डर्मल ऑस्टिया के द्वारा, फिर अंतर्वाही नाल से आगम द्वारा या प्रोसोफाइट के द्वारा बाहर की ओर अरीय नाल रेडियल केनाल के द्वारा होते हुए एपोपाइल से होते हुए स्पंजोसील और फिर ऑस्क्यूलम से बाहर को निकल जाता है। तो ये इसका मार्ग होता है। तीसरे प्रकार का जो नाल तंत्र होता है उसको कहते हैं ल्यूकॉन प्रकार का नाल तंत्र। इस प्रकार के नाल तंत्र में जल चर्मीय रंध्रों से निकलकर शासित अंतर्वाही नाल में पहुंचता है और इसके बाद यह छोटे कशाभी कोष्ठों में पहुंचता है। इन कोष्ठों से जल अपद्वार या एपोपाइल से होता हुआ बहिर्वाही नाल में पहुंचता है और बहिर्वाही नाल ऐसे अन्य नालों से मिलकर उत्तरोत्तर आकार में बढ़ जाती है तथा प्रास्य या ऑस्क्यूलम के द्वारा बाहर को खुल जाती है। इस प्रकार की संरचना प्रदर्शित करने वाला तंत्र ल्यूकोन नाल तंत्र कहलाता है। इस प्रकार का नाल तंत्र स्पंजिला, जियार्डिया आदि में मिलता है और इस प्रकार के नाल तंत्र या कैनाल सिस्टम में जलधारा का मार्ग निम्नलिखित प्रकार से होता है। जैसे जल अंदर को डर्मल ऑस्टिया के द्वारा प्रवेश करता है, अंतर्वाही जल जो है प्रोसोफाइल से होते हुए कशाभित कक्ष या फ्लैजिलेटेड चैम्बर में जाता है और फिर वहाँ से बाहिर्वाही नाल से ऑस्क्यूलम से होते हुए जल बाहर की ओर निकल जाता है। तो इस प्रकार का जो कैनाल तंत्र होता है इसको ल्यूकोन टाइप का कैनाल तंत्र कहते हैं। इस डायग्राम में आप देखिए एस्कॉन, साइकॉन और ल्यूकोन टाइप के कैनाल तंत्र यहाँ पर दिखाए गए हैं। ये है एस्कॉन टाइप का, ये है साइकॉन टाइप का और ये है ल्यूकोन टाइप का कैनाल तंत्र। तो इन छिद्रों के द्वारा इधर इन छिद्रों के द्वारा और इधर इन छिद्रों के द्वारा जल अंदर प्रवेश करता है ऐसे और फिर यूँ इस तरह से इस रास्ते से ऑस्क्यूलम से बाहर निकलता है। तो ये कैनाल सिस्टम है स्पंज का, इसमें एस्कॉन टाइप, साइकॉन टाइप और ल्यूकोन टाइप समझाया गया है।
ल्यूकॉन प्रकार के कैनाल सिस्टम को जटिलता के आधार पर हम इन्हें 3 भागों में या 3 प्रकारों में बांट सकते हैं। पहला यूरीफाइलस प्रकार होता है। यह अधिधुरीय प्रकार या यूरीफाइलस टाइप इस प्रकार का कैनाल सिस्टम ल्यूसिया में पाया जाता है। यह सबसे सरल ल्यूकॉन प्रकार का कैनाल सिस्टम है। इसमें पानी सीधा इन करंट कैनाल से प्रोसोपाइल के द्वारा रेडियल कैनाल में पहुंचता है और एपोपाइल द्वारा सीधा एक्स करंट कैनाल में डाल दिया जाता है। इसमें जल की धारा का मार्ग निम्नलिखित प्रकार से है। बाहर से जल ऑस्टिया, ऑस्टिया से इन करंट कैनाल और इन करंट कैनाल से प्रोसोपाइल। इसी तरह से बाहर से एक्स करंट चैम्बर, एपोपाइल और फ्लैजिलेटेड चैम्बर। तो प्रोसोपाइल में है फ्लैजिलेटेड चैम्बर, फिर एपोपाइल और एक्स करंट कैनाल। स्पंजोसील से होता है ऑस्कुलम और फिर बाहर निकल जाता है। एफोडाइल प्रकार का जो अपमार्गीय प्रकार होता है, एफोडाइल टाइप, इस प्रकार के कैनाल सिस्टम में स्टेलेटा और जियार्डिया में पाया जाता है। एफोडाइल ल्यूकॉन प्रकार के कैनाल सिस्टम में फ्लैजिलेटेड चैम्बर तथा एस करंट चैम्बर के बीच एक सक्रिय नलिका बन जाती है जिसे एफोडस कहते हैं। जलधारा का मार्ग अग्र प्रकार का होता है। बाहर से जल प्रवेश किया, ऑस्टिया में आया, ऑस्टिया से इन करंट कैनाल में, इन करंट कैनाल से प्रोसोपाइल में, प्रोसोपाइल से फ्लैजिलेटेड चैम्बर में जाता है और फ्लैजिलेटेड चैम्बर से होते हुए एफोडस से एक्स करंट चैम्बर में आ जाता है और फिर स्पंजोसील, फिर ऑस्क्यूला और फिर बाहर निकल जाता है। तो ये मार्ग ऐसा होता है। फिर इसी तरीके से डिप्लोडल टाइप का जो होता है वाटर करंट सिस्टम या कैनाल सिस्टम, इस प्रकार के कैनाल सिस्टम में ऑस्केरला में पाया जाता है। यह डिप्लोडल ल्यूकॉन प्रकार के कैनाल सिस्टम में एक सक्रिय नली प्रोसोडस, फ्लैजिलेटेड चैम्बर तथा कैनाल के बीच पाई जाती है। यह स्थिति डिप्लोडल कहलाती है और जल धारा का मार्ग निम्नलिखित प्रकार से होता है। इसमें बाहर से प्रवेश किया जल, ऑस्टिया में आया, ऑस्टिया से इन करंट कैनाल से प्रोसोपाउलस, फिर फ्लैजिलेटेड चैम्बर में जाता है, फ्लैजिलेटेड चैम्बर से एफोडस से एक्स करंट चैम्बर में और एक्स करंट चैम्बर से स्पंजोसील और ऑस्क्यूला होते हुए बाहर निकल जाता है। तो इस प्रकार से पानी के प्रवाह का मार्ग होता है। ये ग्रेड्स इन ल्यूकॉन टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम है। ओरिसिफाइलस, एफोडल टाइप और डिप्लोडल टाइप। ये है ओरोफाइलस टाइप का। इसमें एक्स करंट कैनाल है। इसमें यहाँ से देखिए ये डर्मल ऑस्टिया है, ये जो छिद्र हैं ऑस्टिया हैं, इन करंट कैनाल है। यहाँ से पानी प्रवेश किया, अंदर आए स्पंजोसील में और ये एफोफाइल से होते हुए एक्स करंट कैनाल से होते हुए बाहर निकल गया। इसी तरह से इसमें यहाँ से सबडर्मल स्पेस होता है, ये यहाँ से प्रवेश किया और देखिए एरो दिखाया हुआ इस तरफ से जल का वापस बाहर निकलने का रास्ता है। ये इन करंट कैनाल है। ये यहाँ से ऐसे होता हुआ फ्लैजिलेटेड चैम्बर से होता हुआ ये ऐसे बाहर निकल जाता है। तो ये इसका रास्ता है। चौथे तरह का होता है रेंगनी प्रकार, रैगन टाइप का। तो रैगन टाइप के कैनाल सिस्टम में क्या होता है, इस प्रकार का तंत्र किसी वयस्क स्पंज में नहीं पाया जाता है। रेंगनी प्रकार के स्पंज में एक चौड़ा आधार होता है और यह शंक्वाकार आकृति का होता है। मीजोग्लिया के बहुत अधिक विकास के कारण सबडर्मल स्पेसेज
बन जाते हैं और कोइनोसाइट्स बहुत छोटे छोटे फ्लैजिलेटेड चैम्बर्स में पाए जाते हैं। एक्स करंट कैनाल साधारण सा एक्स करंट कैनाल जो होता है साधारण या शाखान्वित होते हैं। स्पंजोशिल बहुत सक्रिय होती है और अग्र सिरे पर स्थित एक छोटा छिद्र ऑस्कुलम द्वारा बाहर को खुलती है। जल धारा अग्र प्रकार का रास्ता इस प्रकार से होता है, जैसे बाहर से जल है, ऑस्टियम प्रवेश किया, ऑस्टिया से सबडर्मिनल स्पेस और फिर इंडकरंट कैनाल में चला जाता है। इसी तरह से फिर प्रोसोपाइल में आता है, प्रोसोपाइल से फ्लैजिलेटेड चैम्बर में, फिर एपोपाइल में आ जाता है, एपोपाइल से एक्सक्रेट चैम्बर, फिर गैस्ट्रिक ऑस्टियम में और स्पंजोसील से होता हुआ ऑस्क्यूलम से होता हुआ बाहर निकल जाता है। तो ये इसका मार्ग है। इसमें आप देखिए हाइपोफेयर है, ये स्पंजोसील है, ये फ्लैजिलेटेड चैम्बर है। फ्लैजिलेटेड यहाँ से ऐसे इन रास्तों से जल घुसता है और स्पंजियोफोर से होता हुआ इसमें से ये स्पंजोसील है, एपोपाइल ऑस्टियम से ऑस्क्यूलम से होते हुए बाहर निकल जाता है। तो जल के निकलने का इस प्रकार से ये मार्ग है, साधन है। थैंक यू वेरी मच।